की अवधूत पंक्तियां हैं। मुझको समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। हाँ, अब याद आ गई बात। सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफों में अक्सर गुलाब आ रहे हैं, और जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। तो ऐसे हास्य और व्यंग की पंक्तियां तो मंच की इस परिदृश्य में चारों तरफ बिखरी पड़ती हैं। एक ज़माना था जब सरकार ने एक नारा दिया था, दहेज लेना नहीं, एक था दहेज लेना अपराध है, एक दूसरा नारा था दुल्हन ही दहेज है। अब एक जगह पर बसों पे लिखा होता था, तो एक जगह पर एक बस खड़ी हुई थी, उस पे लिखा था दुल्हन ही दहेज है। उसके पड़ोस में आकर के दूसरी बस खड़ी हुई, दहेज लेना अपराध है। अर्थ बदल जाते हैं, शब्द को इधर से उधर कर दीजिए, अर्थ बदल जाते हैं। तो ये सब हम लोग देखते रहते हैं, शब्द की क्रीड़ाएं। और उस बीच में फिर कोई एक अनवरत साधक आता है हमारे सामने, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे गीतकार को जिसका नाम अभिराज है। और अभिराज किस तरह का है? वो पंकज अभिराज, कमल का सौंदर्य। और अभी शब्द श्रेष्ठता का वाचक होता है। मैं किस तरह से उसे बुलाऊं? राग के, पराग के, अनुराग के कवि को इन पंक्तियों के साथ उसे आवाज देता हूं। वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। अभिराज को सुनेंगे आप। वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल है वही गा पाता है। जिंदगी के दिए हुए गरल को अपने कंठ में रखकर जो अमृत अभिजात गीतों का प्रवक्ता होता है, युवा पीढ़ी में हम उसे अभिराज कहते हैं, पंकज अभिराज। आइए एटा की धरती पर उसका स्वागत करें। एटा के इस परम पावन पुनीत भूमि पर होने लगातार हो रहे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मेरे समक्ष विराजित बहुत ही जो सुधीर श्रोतागण हैं, उन्हें पंकज अभिराज प्रणाम कर रहा है। दादा ने बहुत समय दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत समय दिया और बड़ा आशीर्वाद उनकी उपस्थिति से झर रहा था। साथियों, वो जितनी देर बैठे हमारा गौरव बढ़ा, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हाँ अभी साथियों, इसके पूर्व मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं, एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि निश्चित रूप से मैंने कार्यक्रम को प्रारंभ से लेकर अभी तक जो समेकित दृष्टि में देखा है कि जिस तरह का कवि था, जिस रस में उसने आपको सुनाया है, आपने उसी अनुपात में तालियां बजाई हैं। अब एक थोड़ा सा लालच लेकर मैं भी उपस्थित हूं। इसके पूर्व भी एटा 2-3 बार आया हूं, बहुत आप लोगों से प्रेम मिला है। मैं चाहूंगा कि आपका वही स्नेह, वही प्रेम आज मुझे पुनः प्राप्त हो। पहली 4 पंक्तियों से अपने आप को आपसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। भाभी, आपका भी ध्यान मिले। जा, ये छोटे बच्चे थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं, भाभी थोड़ा देखिएगा। मैं जानता हूं कि बच्चों पर काबू करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो बच्चा नहीं, बच्चे का बाप भी चू नहीं कर सकता। सुनिएगा पहली 4 पंक्ति। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। और एटा वालों, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है।
वाह 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 प्रेम का जो वाह वाह। तुम्हारे द्वार आया है। और जैसा कि आपको बता ही दिया गया है, प्रेम प्यार का कवि हूं। देखो, अग्रिम पंक्ति में तो भूतपूर्व नौजवान बैठे ही हैं, पीछे मेरे युवा मित्र काफ़ी अच्छी संख्या में देख रहा हूं। आप मुझे खास तौर पर सुनना। अच्छा, युवा पीढ़ी है जो आजकल की जो मोबाइल वाले युग की है, उसका बहुत भरोसा वैलेंटाइन डे पर गुलाब के फूल पर होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता चलूं, एक टिप्पणी आप तक पहुंचा रहा हूं, उसको संभाल कर रखिएगा। गुलाब का फूल नहीं, अवसर पड़ने पर एंड टाइम पर एक कविता शायरी आपके काम में आती है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ गुलाब का फूल देने से किसी को किसी से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। वाह वाह वाह। सुनेगा भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। वाह जो तू कह दे वाह वाह तो वाह जी वाह। ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। लेकिन प्रेम करते समय आपको होना कैसा चाहिए? देखिए, दूसरी पार्टी को अक्सर ये शिकायत होती है कि जो नौजवान मित्र हैं उनकी आंखों में रोज एक नया चेहरा आ जाता है। उनकी शिकायत तो मुक्तक में डाला है मैंने कि प्रेम आपका होना कैसा चाहिए। सुनेगा, किसी से कर लिया वादा तो झुटलाया नहीं जाता। वाह वाह। किसी मासूम पर वैसे सितम ढाया नहीं जाता। किसी मासूम पर वैसे सितम ढाया नहीं जाता। मोहब्बत जिससे भी करना यही बस सोच कर करना। मोहब्बत जिससे भी करना यही बस सोच कर करना। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। वाह वाह। ये वो छल्ला जो हर उंगली। अच्छा, लोग ये आशंकित रहते हैं कि जैसे जैसे समय हावी हो रहा है, ये जो टेक्निकल एज आ रहा है, मोहब्बत संकट में। लोग मुझसे पूछते हैं विराज भैया कि मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है। हिंदुस्तान से दो चीजें कभी खत्म हो ही नहीं सकती, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा मोहब्बत। वाह, क्योंकि इनमें तो सिर्फ बाबुओं का तबादला होता रहता है। बहुत अच्छा है। टिप्पणी पहुंच गई हो तो आपकी वाह मिले। सुनेगा, और वो चार पंक्तियां जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप तक जरूर पहुंची होंगी, उस मुक्तक को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहूंगा आपका भरपूर मन मिले। साथियों सुनना, गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। वाह वाह। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। अब आपके हाथ खुले। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार वाह से वाह आए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वास्तविक, बहुत अच्छा। तब है भाई क्या अद्भुत सम्मान के हकदार हैं आप। वाह 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 वाह। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। वाह वाह। देखिए, मन से जब सम्मान मिलता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हमारे साथ का कोई कवि आपकी पंक्तियों को सराहे, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार मेरा भाई सर्जन शीतल, उसकी तरफ से भी एक सम्मान आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए बजाते हैं, सर्जन शीतल के लिए। और चार पंक्तियां
हम कभी दिन दिन भर की यात्रा करके, रात रात भर की यात्रा करके क्या पाते हैं, क्यों जाते हैं काव्य मंचों पर? 4 पंक्तियां पहुंचा रहा हूं, क्या लालच होता है, क्या कमाने आते हैं, सुनेगा। सभी कुछ भूलना पड़ता है, जीना छूट जाता है। सभी कुछ भूलना पड़ता है, जीना छूट जाता है। सुकून, आराम, खाना और पीना छूट जाता है। बहुत आसान है दौलत कमा लेना ज़माने में, बहुत आसान है दौलत कमा लेना ज़माने में, मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है।